गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये रखा है द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी v वैल्यू डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l रेज़ टू पावर a, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टेंशन के ऊपर t रेज़ टू पावर b, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है m रेज़ टू पावर c। अब स्मॉल m क्या डिफाइन कर रखा है? स्मॉल m डिफाइन कर रखा है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। t टेंशन, फोर्स है, l लेंथ, ठीक है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके पॉइंट लिख लिया v प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट पुट करोगे k l रेज़ टू पावर a t रेज़ टू पावर b और m रेज़ टू पावर c। मुझे यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करूंगा, इक्वेट करूंगा पावर्स, और a और b c इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, a b एंड c इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आपके पास है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। l m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1, ये पॉइंट ठीक है, क्लियर है? ठीक है। राइट हैंड साइड की बात करो तो राइट हैंड साइड आपके पास लेंथ, एक है टेंशन t, टेंशन फोर्स है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -2, ठीक है। और स्मॉल m आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर 0। तो हमने सभी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन के अंदर क्या वेलोसिटी है? तो m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1। अब RHS राइट हैंड साइड की बात करते हैं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशनलेस। लेंथ के लिए l लिखोगे l रेज़ टू पावर a, t टेंशन के लिए ये पॉइंट लिखा जाएगा m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -2, और कंप्लीट पे पावर हमने कितनी कंसीडर कर रखी है? b। नेक्स्ट, स्मॉल m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर 0 होल रेज़ टू पावर c। क्लियर है? याद रख, ठीक है। m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1 इसे इक्वेट करता है राइट हैंड साइड के साथ m रेज़ टू पावर b और पावर c, तो b प्लस c, ये पॉइंट ठीक है। l रेज़ टू पावर, एक पॉइंट ये रहा a, एक पॉइंट ये रहा प्लस b और लास्ट -c। अब t रेज़ टू पावर बात करते हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है बस -2b, इस पॉइंट पे 0, ठीक है। तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है टाइम रेज़ टू पावर अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या पहले मेरे पास b आंसर आ जाएगा, कंपेयरिंग पावर ऑफ टाइम, ठीक है। क्या लिखा गया? इधर है -1 इज इक्वल टू, इस साइड है -2b, तो माइनस कैंसिल हो गया, b आंसर क्या सॉल्व करके 1/2 आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं पावर ऑफ m कंपेयर करूं पहले, तो मेरे पास c आंसर आ जाएगा, पावर ऑफ मास। क्या लिखा गया? इस साइड है 0 और इस तरफ है b प्लस सी, तो b वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो c आंसर क्या सॉल्व करके -1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों आंसर आ चुके हैं, तो क्या मैं a कैलकुलेट कर सकता हूँ पावर ऑफ l कंपेयर करके पावर ऑफ लेंथ? क्या लिखा जाएगा? इधर आपके पास 1 इज इक्वल टू
ये पॉइंट ए प्लस बी माइनस सी, तो 1 इज इक्वल टू ए कैलकुलेट करना है, बी वैल्यू कितनी है 1/2, सी वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस, एक माइनस ही रहा, माइनस माइनस क्या बना आपके पास प्लस 1/2, ये दोनों मिलके 1 बनेंगे और 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जरा के, तो ए आंसर कितना आ गया आपके पास 0। ए वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इन सब की वैल्यू इस पॉइंट पे पुट कर दो, तो क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है, क्या लिखी जाएगी आपके पास, इक्वेशन लिखी वेलोसिटी इज इक्वल टू के एल रेज़ टू पावर 0 टी रेज़ टू पावर 1/2 और m रेज़ टू पावर -1/2। फाइनल आंसर वेलोसिटी इज इक्वल टू k अंडर रूट t अपॉन स्मॉल m, ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है? ठीक है, पहले डायमेंशनली इस इक्वेशन को इक्वेट करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, फिर फाइनल आंसर ए बी सी कैलकुलेट करना है, इक्वेशन बना के कंप्लीट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहते हैं assume that the mass of a largest stone, एक स्टोन है that can flow मूव कर सकता है with velocity v, depend करेगा that can move by the flow of river on velocity v depend upon density and acceleration due to gravity, show that m vary कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, varies as a sixth power of velocity v raised to power 6, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या रखा है, एक स्टोन है जो फ्लोइंग वाटर के अंदर मूव कर रहा है, जिसका मास m दिया हुआ है, इसका मास जो लार्जेस्ट स्टोन जो मूव कर सकता है, जस्ट स्लाइड कर सकता है रिवर के साथ, वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, डेंसिटी ऑफ रिवर एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, मास ऑफ द स्टोन प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी रेज़्ड टू पावर ए, मास प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रेज़्ड टू पावर बी, मास प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी रेज़्ड टू पावर सी, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया तो m इज इक्वल टू के v रेज़्ड टू पावर a, डेंसिटी रेज़्ड टू पावर b, ग्रेविटी रेज़्ड टू पावर c। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर सबका डायमेंशन पता होना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला वैल्यू पुट करनी है, a b और c के लिए आंसर कैलकुलेट करना है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन के अंदर सिर्फ a पावर के बारे में बात कर रखी है, वेलोसिटी रेज़्ड टू पावर, तो मुझे सिर्फ a आंसर कैलकुलेट करना है किसी तरह। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया आपके पास, मास m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर नहीं है, टाइम रेज़्ड टू पावर नहीं है। राइट हैंड साइड वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा आपके पास, l t रेज़्ड टू पावर -1, डेंसिटी दे रखी है मास अपॉन वॉल्यूम, और ग्रेविटी दे रखी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका डायमेंशन आ गया। इनको पुट करते हो आप इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड में RHS, तो क्या गया आपके पास, पहले के डायमेंशन लेस है तो वेलोसिटी के लिए लिख लिया m रेज़्ड टू पावर 0, l रेज़्ड टू पावर 1, t रेज़्ड टू पावर -1, होल रेज़्ड टू पावर a, डेंसिटी m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर -3, t रेज़्ड टू पावर 0, होल रेज़्ड टू पावर b, और एक्सेलरेशन m रेज़्ड टू पावर 0, l रेज़्ड टू पावर 1, t रेज़्ड टू पावर -2, होल रेज़्ड टू पावर c। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इक्वेट करके इक्वेशन लिखी गई लेफ्ट हैंड साइड m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर 0, t रेज़्ड टू पावर 0, राइट हैंड साइड मास पावर कितनी है, ये रही b रेज़्ड टू पावर 1 और नहीं m रेज़्ड टू पावर b, ठीक, लेंथ पावर कितनी है, a है -3b और c, l रेज़्ड टू पावर a -3b
और प्लस सी। ठीक है, टाइम रेस्ट पावर कंपेयर करते हैं। टाइम रेस्ट पावर क्या बनेगा आपके पास, माइनस ए और ये रहा माइनस 2c। ठीक है, चलो पावर ऑफ m कंपेयर कर लिया तो इधर है 1 और इधर कितना आपके पास b, तो क्या b इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं लास्ट t वैल्यू लिखता हूं और ये दोनों ही कंपेयर करने पड़ेंगे। पावर ऑफ लेंथ क्या लिखा जाएगा आपके पास, 0, इधर कितनी है 0 और इधर कितनी है आपके पास a माइनस 3b प्लस सी। बी आंसर आ चुका है, इसे यहां पुट कर लिया तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 3 प्लस सी। तो a प्लस सी का आंसर क्या 3 बन जाएगा। पावर ऑफ टाइम लिखते हो तो क्या लिखा जाएगा आपके पास इक्वेशन 0 और इधर क्या लिखा जाएगा माइनस ए माइनस 2c। क्लियर, ठीक है, तो a इज इक्वल टू ये इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस इधर ले आता है। ठीक है, माइनस 2c, ये पॉइंट बना। अब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को सॉल्व करके a वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सिर्फ a के बारे में पूछा हुआ है, तो a सॉल्व करते हो c वैल्यू इस इक्वेशन को रिफॉर्म करके लिख लिया, c इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया तो लिखा गया a इस पॉइंट पे माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं a बाई 2 a माइनस a बाई 2 a बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या a इक्वल टू आंसर 6 आ गया। यही कैलकुलेट करना था मुझे, a इक्वल टू 6 आ रहा है तो यहां पुट कर दूं इस वाले पॉइंट पे, तो क्या मेरे पास मास प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी रेज़ टू पावर 6, यही प्रूव करना था। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग ड्रॉप डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो डिपेंड कर रही है रेडियस पे, डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे, एस रेज़ टू पावर सी। ठीक है, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके क्या मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के आर रेज़ टू पावर ए, रो रेज़ टू पावर बी और एस रेज़ टू पावर सी ये लिख सकता हूं। ए बी और सी का आंसर कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, इक्वेशन में यहां पुट कर देंगे फाइनल आंसर। चलो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखते हैं LHS, क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होता है आपके पास 1/t। रीअरेंज करके लिख दिया m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 0 t रेज़ टू पावर -1। RHS राइट हैंड साइड की बात करते हैं, k डायमेंशनल कांस्टेंट होगा, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, तो इसका कोई आंसर नहीं। r रेज़ टू पावर रेडियस है तो रेडियस सेपरेशन ही होगा, डिस्टेंस होगा रेज़ टू पावर a। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और रेज़ टू पावर कितना आपके पास b। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो कैलकुलेशन लिखते हो फोर्स अपॉन लेंथ, m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 0 t रेज़ टू पावर -2 और रेज़ टू पावर c। तो इस राइट हैंड साइड को m रेज़ टू पावर कितना है ये रहा और एक ये रहा, तो b प्लस c लिखा जा सकता है।
एल रेज टू पावर लिखते हैं, एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट -3b और सी नहीं है। टी रेज टू पावर लिखते हैं, टाइम रेज टू पावर सिर्फ -2c, ये वैल्यू है। तो दोनों आंसर आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इक्वेट कर दिया, तो एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर -1, ये इक्वेट हो सकता है किसके, इस ऊपर वाले पॉइंट के, एम रेज टू पावर b प्लस सी, एल रेज टू पावर a -3b और टी रेज टू पावर -2c, ट्वाइस सी। कंपेयर करते हो, पहले टाइम को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर ऑफ टाइम। क्या लिखा जाएगा, -1 इज इक्वल टू टी पावर इतनी है -2c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सी का आंसर क्या 1/2 आ जाएगा, पहला पॉइंट। एल रेज टू पावर कंपेयर कर लेते हैं, एम रेज टू पावर ऑफ एम, तो इधर 0 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड b प्लस सी है, सी वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो क्या b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो b आंसर -1/2 आ गया, ये भी हो गया। अब आंसर nth पावर कंपेयर कर देते हैं, तो पावर ऑफ लेंथ क्या लिखा जाएगा, 0 इज इक्वल टू a -3b, b वैल्यू उठा के पुट करी, तो 0 इज इक्वल टू a -1/2, b आंसर कितना माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, तो a आंसर सॉल्व करके -3/2 आ गया। तीनों वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू किसके इक्वल आ गया, k r रेज़ टू पावर a वैल्यू कितनी है, r रेज़ टू पावर -3/2, ठीक है। b वैल्यू कितनी है -1/2, तो रो रेज़ टू पावर -1/2, और सरफेस टेंशन c वैल्यू कितनी है 1/2, s रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ तक छोड़ना चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, और इसे रीअरेंज करके लिखना चाहो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k, सब पे पावर 1/2 है तो अंडर रूट में लिख देता हूँ, पॉजिटिव पावर न्यूमरेटर में रहेगी तो s रेज़ टू पावर 1/2 था, तो s न्यूमरेटर में रहेगा, और ये दोनों नेगेटिव पावर है इसलिए डिनोमिनेटर में रो r रेज़ टू पावर 3। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, ये क्या रखा है, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो, कैपिटल V से डिनोट कर दिया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस पे, रेडियस ऑफ द टॉप, प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, वॉल्यूम कैपिटल V प्रोपोर्शनल है r रेज़ टू पावर a, रेडियस, वॉल्यूम फ्लो रेट प्रोपोर्शनल है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट होल रेज़ टू पावर लिख लेते हैं इसे b, और अगला पॉइंट है डिपेंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कई बार कर रखा है सॉल्व, होल रेज़ टू पावर c। सिमिलरली a, b और c आंसर कैलकुलेट करोगे, वैल्यू पुट करोगे आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला बता देता हूँ, कैपिटल V क्या बनेगा आपके पास, वॉल्यूम होता है L क्यूब और टाइम के लिए t, इसे रीअरेंज करके लिख दिया m रेज़ टू पावर 0, L रेज़ टू पावर 3, t रेज़ टू पावर -1। क्लियर है। r रेडियस है, प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स m रेज़ टू पावर 1, L रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2 अपॉन एरिया L रेज़ टू पावर 2 अपॉन लेंथ इनटू L, सॉल्व कर लिया
तो क्या ये सॉल्व करके m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर -2 t रेज टू पावर -2 ये पॉइंट आ जाएगा। eta कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट, तो सॉल्व करके m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -1 ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यू को पुट करना इस इक्वेशन के अंदर, कंबाइन करके जो इक्वेशन बनती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वेट कर देना है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट पुट कर दिया कि r रेज टू पावर a प्रेशर अपॉन लेंथ रेज टू पावर b और eta रेज टू पावर c। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले डिपेंडेंट क्वांटिटी प्रेशर अपॉन लेंथ दे रखा है, प्रेशर ग्रेडियंट एक कंबाइन करके एक क्वांटिटी बना रखी है। अलग अलग लेते हो प्रेशर और लेंथ, प्रेशर रेज टू पावर b, लेंथ रेज टू पावर d, तो आपके पास वेरिएबल कितने बन जाएंगे 4, और इक्वेशन में कितनी बनानी पड़ेगी 4 इक्वेशन बन नहीं सकती। तो बस यही डिफॉल्ट है डायमेंशन फार्मूला का कि हम यूज करते हैं सिर्फ 3 वेरिएबल के लिए। लेफ्ट हैंड साइड भी तो होना चाहिए एक और वेरिएबल, ठीक है, तभी तो 4 इक्वेशन बना पाओगे। तो 3 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, इसलिए इसे कंबाइन करके प्रेशर ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर -1। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, लेंथ रेज टू पावर a, प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रखा m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर -2 t रेज टू पावर -2 4 रेज टू पावर b। eta विस्कोसिटी, तो m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -1 4 रेज टू पावर c। ठीक है, अब इक्वेशन लिख ली m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू m रेज टू पावर एक पावर एरी और एक पावर एरी b प्लस c। l रेज टू पावर एक एरा a, एक एरा -2b और -c, t रेज टू पावर -2b और -2b और -c। इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो कंपेयरिंग पावर ऑफ m, तो 0 इज इक्वल टू b प्लस c, पावर ऑफ टाइम -1 इज इक्वल टू -2b माइनस c। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या b और c की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन 3 इज इक्वल टू a माइनस 2b माइनस c इसमें पुट करके क्या a आंसर आ जाएगा, यहां b और c कैलकुलेट कर लिया और इसमें पुट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। तो कंप्लीट कर सकते हो। अब ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।